60,000 के आसपास बढ़िया लैपटॉप ढूंढ रहे हो स्कूल स्टूडेंट के लिए 2024 में, तो स्वागत है हमारे क्विक लिस्ट में। पहला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 5 7535HS सीरीज का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। दूसरा है Lenovo IdeaPad Gaming 3 Ryzen 7 6800H का प्रोसेसर, 8GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। तीसरा है MSI Thin 15 Intel i5 12 जनरेशन H सीरीज का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD, 40 सेंटीमीटर का डिस्प्ले पैनल, फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल के साथ, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। चौथा लैपटॉप है HP Victus Ryzen 5 5600H सीरीज का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ। पांचवा और आखिरी लैपटॉप है Asus VivoBook Pro 15 Ryzen 5 5600H सीरीज का प्रोसेसर, 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल और OLED लेवल का डिस्प्ले पैनल, यानी कि ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ Nvidia RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड भी हमें देखने को मिलता है। अब जैसे आप नंबर 1 से नंबर 5 की तरफ आते हो, प्राइस धीरे धीरे कम होगा, बट क्वालिटी भी धीरे धीरे हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये सारे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप हैं। यानी कि देखिए, स्कूल के जितने टास्क होते हैं, चाहे आप क्लास 11 12 तक की क्यों ना स्टूडेंट हो, 40,000 तक वाले लैपटॉप आराम से आपके सभी काम संभाल सकता है। स्कूल लेवल तक के जितने टास्क हैं, चाहे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, जो आपको करना हो, जो सॉफ्टवेयर चलाना हो, सारी चीजें रन कर जाएगा। लेकिन अगर ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क करना हो, जैसे हेवी फोटो एडिटिंग तो बहुत सारे लैपटॉप भी ठीक ठाक आपका संभाल लेगा। लेकिन हेवी वीडियो एडिटिंग करना हो, आपको हेवी गेमिंग करने का मन हो, जो भी ग्राफिक्स वाले काम, चाहे एनिमेशन हो गया, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग करना हो ठीक ठाक नॉर्मल लेवल पे, उस केस में मैं बोलता हूं कि जो मेरा स्कूल स्टूडेंट के लिए 50,000 का लैपटॉप वीडियो सीरीज है और 60,000 का लैपटॉप वीडियो सीरीज है, इन दोनों को चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक ठाक डिसेंट लेवल ऑफ गेम वगैरह, जैसे GTA 5 तो बहुत नॉर्मल गेम हो जाएगा इन सभी चीजों के लिए। RTX 2050 संभाल लेगा आराम से, ठीक है, जो कि आपको 50,000 में मिल रहा था। लेकिन 60,000 में आपके लिए Nvidia RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है, यानी कि अब आप और हेवी चीजें कर पाओगे, हेवी टास्क आप ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। आप चाहे वीडियो एडिटिंग करना हो, लाइक 2K वीडियो एडिटिंग हेवी लेवल पे करना हो, बहुत ज्यादा लेयर्स लगाना हो, या फिर 4K वीडियो एडिटिंग नॉर्मल लेवल पे करना हो, ज्यादा लेयर्स नहीं, मतलब ठीक ठाक डिसेंट थोड़े बहुत लेयर्स पे काम करना हो, तो ये सारी चीजें आप RTX 3050 में भी कर पाओगे। इसी के साथ अगर आप बात कर लो तो आपको प्रोसेसर भी 60,000 वाले में बढ़िया देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने ये बोला कि स्कूल स्टूडेंट वाले जितने टास्क है वो तो आप 40,000 में कर पाओगे, तो यानी कि 50,000 और 60,000 में बिल्कुल कर पाओगे, बेशक सी बात है। लेकिन आप 50,000 और 60,000 में एक्सक्लूसिवली जितने ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क है वो सारी चीजें भी कर पाओगे। लेकिन अब इनका भी बिल्कुल हाई एंड में जाना है, तो डेडिकेटेड हमारा गेमिंग लैपटॉप का सीरीज है। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख तक के लैपटॉप्स, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हो। 60,000 से और ऊपर वाले देखिए, अगर और बहुत हेवी गेमिंग करना हो, तो बिल्कुल हाई एंड गेमिंग करना हो, तो 1 लाख वो वाले लैपटॉप्स देखिए, या फिर उससे ऊपर वाले लैपटॉप भी देख सकते हो, यानी कि जितने गेम्स वगैरह सारी चीजें करनी हो। लेकिन इस केस में मैं बोलता हूं कि डेडिकेटेड अगर बिल्कुल हेवी से हेवी गेम, जैसा आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हो जो गेमर्स जिस तरीके से करते हैं, तब आप ट्राई करिए कि मैं एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप पीसी बिल्ड करूं, क्योंकि वहां जो ग्राफिक्स कार्ड मिलता है वो और बेटर हमें देखने को मिलता है, ज्यादा बेटर कूलिंग होती है, ज्यादा हेवी से हेवी चीजें लगा पाओगे, तो वहां हमें बेटर स्पीड भी देखने को मिलता है। बाकी लैपटॉप भी 1 लाख तक का बहुत आराम से अच्छे तरीके से आपका मक्खन की तरह गेम संभाल लेता है, हेवी से हेवी गेम्स। एक और बात कि अगर आपको ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क ये सारी चीजें नहीं करनी है, तो आप 40,000 तक वाले ही लैपटॉप लीजिए। इसमें आपका बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है। गेमिंग लैपटॉप में बैटरी बैकअप कम होता है, यानी कि सिंगल चार्ज में मुश्किल से नॉर्मल टास्क भी कर रहे हो तो 2 से 4 घंटे के आसपास बोल सकते हो, 3 से 4 घंटे लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर वही हेवी गेमिंग कर रहे हो, हेवी कुछ टास्क कर रहे हो, तो बिना चार्ज पे लगाए हुए, तो ऐसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन स्टिल बिना चार्ज पे 1 से 2 घंटे के आसपास मानकर चलिए, डिपेंडिंग ऑन कितना हेवी टास्क कर रहे हो आप। अब देखिए, अगर आपको गेमिंग लैपटॉप से लेना है 60,000 के आसपास एक स्कूल स्टूडेंट को, तब आपके लिए नंबर 1 से नंबर 5 पे मैंने बोला प्राइस भी कम होगा, लेकिन क्वालिटी भी धीरे धीरे कम होगा। जैसे सभी में पहली बात तो कॉमन चीजें क्या है कि फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले पैनल है। आखिरी वाले में थोड़ा और बेटर आपको पिक्चर क्वालिटी OLED डिस्प्ले पैनल के साथ मिलेगा। सभी में आपका 15.6 इंच का डिस्प्ले पैनल है, लेकिन 15.6 इंच से जस्ट थोड़ा सा छोटा आपको तीसरे लैपटॉप में 40 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिल जाता है। बाकी सभी में 16GB का रैम है, सिवाय आपका दूसरा लैपटॉप जो कि Lenovo IdeaPad Gaming 3 है, और सभी में आपको 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। तो जहां डिफरेंस आ रहा है वो प्रोसेसर में डिफरेंस आ रहा है। पहला लैपटॉप आपका Ryzen 5 7535HS सीरीज का प्रोसेसर है,
तो 16 GB रैम है। दूसरे लैपटॉप में Ryzen 7 6800H सीरीज का प्रोसेसर है, तो 8 GB का रैम है। पहले में आपको Ryzen 5 मिल रहा है, वो भी HS सीरीज, जो कि H सीरीज से थोड़ा सा कम माना जाता है। और दूसरे में Ryzen 7 मिल रहा है, जो कि Ryzen 5 से बेटर होता है। फिर H सीरीज का प्रोसेसर भी मिल रहा है, जो कि HS से बेटर होता है, लेकिन फिर आपको दूसरे में रैम कम मिल जा रहा है। तो प्रोसेसर और रैम दोनों का कॉम्बिनेशन लगा लो तो पहला वाला लैपटॉप ज्यादा बेटर बन रहा है आपको दूसरे लैपटॉप से। इसके बाद अगर आप बात कर लो तीसरे लैपटॉप में, तो भैया मुझे इंटेल i5 भी मिल रहा है, 12th जनरेशन भी है, H सीरीज भी है, 16 GB रैम भी है। फिर आपने इसे ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि ये MSI का लैपटॉप है। MSI की मेन दिक्कत यही होती है कि यहां पर हमें सर्विसिंग अगर करवाना हो, लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, तो जल्दी सर्विस सेंटर मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दिक्कत यही है, अगर आपके घर के आसपास में कहीं सर्विस सेंटर है तो आप उससे जाकर वहां जाकर प्रेफर करिए। और बाकी प्रोसेसर स्पीड की भी बात कर लो तो तीसरे लैपटॉप में जो हमारा इंटेल i5 का जो प्रोसेसर लगा है, उसके कंपैरिजन में दूसरे लैपटॉप का Ryzen 7 का प्रोसेसर भी काफी बढ़िया है। दोनों ही एच ग्रेड के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल आपका वही है, मात खा जा रहा है MSI होने की वजह से। दूसरा रीजन है आपका कि 40 सेंटीमीटर का डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो कि 15.6 इंच से जस्ट थोड़ा सा छोटा होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट थोड़ा छोटा होता है, बट ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। बाकी दोनों ही फुल एचडी डिस्प्ले पैनल और एनवीडिया RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है। फिर अगर आप बात कर लो, इनसे थोड़ा कम ग्रेड का हमें प्रोसेसर देखने को मिलता है आपका HP Victus चौथे लैपटॉप में, जो कि Ryzen 5 5600H सीरीज का प्रोसेसर है। और सेम आपको प्रोसेसर देखने को मिल रहा है पांचवें लैपटॉप में Ryzen 5 5600H सीरीज का। 16 GB का रैम है, 512 GB का स्टोरेज है, 15.6 इंच का फुल एचडी रेजोल्यूशन डिस्प्ले पैनल और एनवीडिया RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड। चौथा और पांचवा लैपटॉप बिल्कुल सेम टू सेम है, बस पांचवें लैपटॉप में डिस्प्ले क्वालिटी थोड़ा और बेटर OLED डिस्प्ले पैनल है। तो जब सब कुछ सेम है, बस डिस्प्ले क्वालिटी और थोड़ा बेटर हमारे पांचवें लैपटॉप में, फिर हमने इसको ऊपर क्यों नहीं रखा? क्योंकि गेमिंग लैपटॉप के मामले में स्टूडेंट्स अगेन HP का भरोसा भी है। स्टूडेंट्स एक तो देखते गेमिंग में भी अब आ ही गए, स्पेसिफिकेशन भी ठीक मिल ही रहा है और HP का भरोसा भी मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स HP को कई बार प्रेफर कर जाते हैं ओवर आसूस, अगर दोनों चीजें सेम प्राइस सेगमेंट में मिल रही हो तो। अब इनमें से जो भी आपको पसंद आ रहा हो, जिसके भी फीचर्स पसंद आए, जिसका भी ब्रांड पसंद आया, जिसके भी स्पेसिफिकेशंस पसंद आए, डिटेल्स क्वालिटी पसंद आई, प्राइसिंग पसंद आया, उन सभी का Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि Amazon पर जाके इनके फुल डिटेल्स भी आप चेक कर सको।